हर हर महादेव दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब मनाया जाएगा। देखिए, प्रदोष व्रत है वो मंगलवार 28 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे भूम प्रदोष व्रत के रूप में भी जाना जाता है। व्रत में पूजा का जो समय है पंचांग के अनुसार इस दिन की प्रमुख तिथियां और पूजा का मुहूर्त इस प्रकार मैं आपको बता देती हूँ। त्रयोदशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 28 अप्रैल 2026 को शाम 6:51 से शुरू होकर त्रयोदशी तिथि समाप्त जो हो रही है वो 29 अप्रैल 2026 शाम 7:51 पे हो रही है। तो प्रदोष पूजा मुहूर्त 28 अप्रैल शाम 6:54 से लेकर रात 9:04 तक रहेगा। मंगल को आने के वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा के साथ साथ मंगल ग्रह से जुड़े दोषों को शांत करने के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। यह दिन साहस, उत्तम स्वास्थ्य और ऋण से मुक्ति पाने की कामना के लिए अत्यंत शुभ होता है। प्रदोष काल में की गई पूजा का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है और फलदायी माना जाता है। तो समय के अनुसार प्रदोष काल सूर्यास्त के समय से शुरू होकर लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच की जो अवधि होती है वो सामान्यतः प्रदोष काल के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 28 अप्रैल को प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7 बजे से लेकर रात 9:14 तक रहेगा। इस समय पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ में आप बात कर लेते हैं पूजा के लिए उपयोग में कौन कौन सी पूजन की सामग्री लगती है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। पूजन की सामग्री में आपको अक्षत लेना है, रोली, सिंदूर, चंदन, तांबे का पात्र जल के लिए, कलश के लिए, और मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं या तांबे का भी ले सकते हैं। गंगा जल, शुद्ध जल, कपूर, धूप, दीप, गाय का घी या तिल का तेल, रुई की बाती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, पुष्प माला, पूजा के लिए बेलपत्र, भांग, सुपारी और फूल, मौसमी फल, मिठाई, पेड़ा, बर्फ़ी जैसे पान, सुपारी, पान का बीड़ा, लौंग लगा हुआ और सुपारी। पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण। कलश में रक्षा सूत्र, जनेऊ, चंदन, इलायची, लौंग और नारियल श्रीफल। श्रीफल नारियल को बोलते हैं। पूजा के दौरान साफ सफाई और श्रद्धा का विशेष महत्व है। यदि आप किसी विशेष पूजा के लिए प्रदोष में व्रत में सामग्री एकत्र कर रहे हैं तो उसमें कुछ वस्तुएं जैसे शिव जी के लिए बेलपत्र या विशेष भोग सामग्री को प्राथमिकता जो होती है वो दी जाती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना गोधूली बेला में मतलब प्रदोष काल में करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। प्रदोष काल की पूजा की विधि आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। स्नान करके सुबह प्रातः काल ही निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें। सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले पुनः स्नान करें और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्धिकरण करके मंडप सजाएं। पूजन सामग्री के साथ बैठ के हाथ में फूल और जल लेके भगवान शिव का ध्यान करें। मन ही मन अपनी मनोकामनाओं का संकल्प लें। अब अभिषेक करें। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप निरंतर करते रहें। शिवलिंग पर चंदन लगाएं। बेलपत्र, मदार के फूल, धतूरा, अक्षत और भस्म अर्पित करें। भगवान को धूप और दीप दिखाएं। फिर शुद्ध सात्विक नैवेद्य फल अर्पित करें। कथा सुने या पढ़ें। पूजा के अंत में प्रदोष काल व्रत की कथा का पाठ करें या श्रवण करें। आरती करें। अंत में कपूर जला के भगवान शिव की कपूर से
आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। प्रदोष का पारण अगले दिन त्रयोदशी तिथि के बाद किया जाता है। इस दिन यथाशक्ति दान और सेवा करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। पारण करने के भी जो नियम होते हैं वो भी आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। अगले दिन त्रयोदशी तिथि के समापन के बाद किया जाता है पारण विधि के जो मुख्य विधि अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। दान दक्षिणा पारण से पूर्व ब्राह्मणों के लिए निकाल लें और अपनी क्षमता अनुसार अन्न या वस्त्र का दान करें। पूजा के उपरांत भगवान को अर्पित किए गए भोग जैसे फल, मिठाई या सात्विक भोजन आपने जो भगवान को अर्पित किया है उसी प्रसाद को लेकर व्रत को खोलना चाहिए। व्रत के जो नियम होते हैं, व्रत के दौरान दिन भर सात्विक बनाए रखें। संभव हो तो पूरे दिन फलाहार करें। यदि आप 11 या 26 प्रदोष व्रत के बाद उद्यापन करना चाहते हैं तो उस विशेष त्रयोदशी तिथि पे क्या क्या किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ अगले वीडियो में आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी। फिलहाल ये जो प्रदोष व्रत है शुक्ल पक्ष का सारे विधि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।